इन दिनों राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाह रहे हैं? वाकई में क्या सरकार के भीतर के लोग दगाबाजी करके राहुल गांधी तक सीक्रेट जानकारियां पहुंचा रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के सिस्टम में सेंधमारी कर ली है, या फिर वो ऐसे ही हंगामा जानबूझकर खड़ा कर रहे हैं, गफलत कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब ये दावा कर रहे हैं कि देश में सरकार के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति बन गई है और अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? जगह थी दिल्ली में कांग्रेस का हेडक्वार्टर इंदिरा भवन और मौका था आदिवासी विभाग के कार्यक्रम का, लेकिन मंच से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा उसने पूरे देश को आज चौंका दिया। रिजर्व बैंक की ओर से सोना बेचे जाने की कथित खबरों के बीच राहुल गांधी ने सीधे केंद्र सरकार पर फ्रंटल अटैक किया। राहुल गांधी ने आशंका जताई कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है और देश के भीतर विद्रोह की स्थिति बन रही है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि संभावित विद्रोह को भांपते हुए देश की बड़ी संवैधानिक संस्थाओं और खुफिया एजेंसियों के लोग उनके संपर्क में हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी का एक बयान आपने ध्यान से सुना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, जिन पे राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं, वो ज्ञानेश कुमार जिनकी कार्यकलापों पर राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो अब राहुल गांधी के मुताबिक उनको जानकारियां दे रहे हैं कि सिस्टम में क्या चल रहा है। कुछ विरोधाभास लग रहा है आपको? राहुल गांधी ने बयान तो दे दिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई शख्स अगर देश में इमरजेंसी की बात करे, खुफिया एजेंसियों के संपर्क में होने की बात करे, तो सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? दरअसल राहुल गांधी का बयान उस वक्त में आया है जब महज 1 महीना भर पहले बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार ऐतिहासिक सरकार बनाई है। वहां पर 3 बार की सरकार ममता बनर्जी को जबरदस्त करारी हार दी है। वहीं आसाम में, जहां बीजेपी लगातार सरकार में है 2 टर्म से, वो तीसरी बार हैट्रिक लगाकर फिर सरकार में आ गई है। यानी जो सरकार में नहीं था वहां सरकार में आ गई, और जहां सरकार में है वहां सरकार में बनी हुई है। तो जो पार्टी देश के 22 राज्यों में राज कर रही हो, उस पार्टी के नेता के लिए यह कह देना कि साल भर में कुर्सी पर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हैरानी तो सबको होगी। राहुल गांधी के बयान से सवाल तो यह भी है कि क्या सचमुच देश किसी बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या राहुल गांधी के पास कोई पुख्ता जानकारी है जो देश से छिपाई जा रही है, या फिर यह सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है, सुर्खियां बटोरने की? सवाल कई हैं और आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इस पर संग्राम और तेज होना तय है। जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। याद करिए, पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं। उनकी दादी ने आपातकाल लाया था ना, तो इसलिए वही आपातकाल उनके दिमाग में घूमता रहता है। मोदी जी तो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकशाही में विश्वास करते हैं।
ये लोग जो बोल रहे हैं ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं, राजशाही में विश्वास करते हैं। एक और राहुल गांधी देश में जिस आर्थिक सुनामी और अंदरूनी संकट की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्टॉक मार्केट की नियामक संस्था यानी कि रेगुलेटरी बॉडी सेबी की अंतरिम रिपोर्ट के हवाले से सीधे सरकार और एलआईसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयराम रमेश ने राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी में 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू के हेर फेर की गड़बड़ी का दावा किया। सवाल पूछा कि पिछले 5 साल से इस कंपनी में चल रहे लाखों करोड़ों के फ्रॉड को कंपनी में 10.8% की हिस्सेदारी रखने वाली एलआईसी आखिरकार कैसे नहीं ध्यान दे पाई, अपना ध्यान इससे कैसे हटा सकती है। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या देश की सबसे भरोसेमंद संस्था एलआईसी ने यह भारी भरकम निवेश राजेश एक्सपोर्ट्स में खुद किया या फिर इसके पीछे सत्तारूढ़ इकोसिस्टम का उस पर दबाव था या इशारा था। तो मैं यही कहूंगा कि देश को मोदी युग एक आर्थिक रूप से एक काले युग के रूप में याद किया जाएगा, जहां इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। ईश्वर रक्षा करे हमारे देश की। हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक तरीके से वेंटिलेटर पे है। हर जगह हालात क्राइसिस वाले हैं। इस कदर नाजुक है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले महीने देश की जनता के सामने आकर एक भावुक अपील करनी पड़ी थी कि देश हित में अभी कुछ वक्त के लिए गोल्ड यानी सोना खरीदना बंद कर दे। इस बीच ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट छपी। इसमें अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से दावा किया गया कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में से 12 अरब डॉलर यानी करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है। रिजर्व बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर यह सोना बेचा है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि आरबीआई करीब 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की संपत्तियां खरीद रहा है। ब्लूमबर्ग की इस एक रिपोर्ट ने देशवासियों को 35 साल पुराना वो खौफनाक दौर याद दिला दिया जब जुलाई 1991 में मुंबई के आरबीआई वॉल्ट से भारी सुरक्षा के बीच ट्रकों में सोना लादा जा रहा था। बेहद सीक्रेट ऑपरेशन था। मंजिल थी मुंबई एयरपोर्ट और फिर कार्गो विमान से लंदन। देश की साख गिरवी रखी गई थी, सोना गिरवी रखा गया था। अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में थी। हालांकि तब सरकार ने सोना बेचा नहीं था, बल्कि 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर 405 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटाया था। मिशन ये इतना सीक्रेट था कि परिंदा भी पर मार नहीं सकता था। लेकिन 8 जुलाई को एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन ने इस महा सीक्रेट को सरेआम कर पूरे देश के होश उड़ा दिए थे और हंगामा हो गया था कि देश का सोना बाहर गिरवी रखा गया है। ब्लूमबर्ग की खबर पर अब आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने फौरन रिएक्ट किया। एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर सवाल खड़े किए कि क्या यह खबर सही है कि क्या देश का सोना बेचा जा रहा है? क्या सरकार इतनी ज्यादा कंगाल हो गई है? पिछले 76 साल में कई ऐसे मौके आए जब देश कठिन स्थिति में था, लेकिन देश का सोना तो कभी नहीं बेचा गया। इसका मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्या? सरकार कुछ बताती क्यों नहीं? देश के क्या हालात हैं? मोदी जी कहते हैं कि वो तो झोला उठा के चल देंगे, पर हमें तो यहीं रहना है, इसी देश में रहना है, बकौल अरविंद केजरीवाल। देश के सोने पर और बखेड़ा खड़ा होता इससे पहले केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की असलियत बता दी। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किए गए दावे को खारिज करते हुए लिखा, आरबीआई के सोना बेचने की खबर पूरी तरह गलत है। पीआईबी ने आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से जारी करते हुए बताया कि सितंबर 2025 तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 13.92% थी, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70% हो गई। इतने ही नहीं, 22 मई 2026 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 16.85% हो गई। इधर आरबीआई ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें रिजर्व बैंक ने साफ किया उसके पास मौजूद फिजिकल सोने का भंडार 880.52 टन है। इसमें कोई कमी नहीं आई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 को उसके पास 879.58 टन सोना था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह बढ़कर 880.52 टन हो गया। यानी पिछले एक साल में सोने का भंडार घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। ब्लूमबर्ग अमेरिका की जानी मानी एक फाइनेंशियल न्यूज
एजेंसी है, इस एजेंसी की दुनिया भर में रेपुटेशन है, उसकी $12 बिलियन का सोना बेचने वाली रिपोर्ट को भारत सरकार की संस्थाओं पीआईबी और आरबीआई ने फेक और गलत करार दिया था। वैसे ब्लूमबर्ग का दावा, मैं फिर से अंडरलाइन करूं, ब्लूमबर्ग का दावा है कि मई के आखिरी 2 हफ्तों यानी 22 मई तक भारत का सोना विदेशों में बेचा गया, जबकि आरबीआई का ये मैं प्रेस रिलीज आपके सामने है जो जारी किया गया कल 3 जून का ये प्रेस रिलीज है और 2026 का ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट थी ये नॉट करेक्ट है और ये लिंक दिया गया। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है और इस पेज में अगर आप ऊपर देखेंगे जो डेट्स पड़ी हुई हैं अप्रैल 2024 तक की डेट्स है। 26 का हर 7 दिन का आंकड़ा यहाँ दिया गया है। अब 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, ये रिपोर्ट कहती है कि 24 अप्रैल तक का आंकड़ा आरबीआई ने जारी किया। मेरा ये कहना है बेहतर तो ये होता कि आरबीआई जब ये डेटा जारी कर ही रही थी तो रियल टाइम डेटा जारी कर देती, यानी 3 जून तक का जब ये प्रेस नोट तैयार किया गया था। उससे साफ ये हो जाता कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मई के आखिरी 2 हफ्तों की बात कर रही है और सरकार की रिपोर्ट, आरबीआई की रिपोर्ट अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक का आंकड़ा दे रही है। तो क्या इस बीच में सोना बेचा गया? अगर ये आंकड़ा सामने आ गया होता 3 जून तक का तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और देश को पता चल जाता कि सोना बाहर गया या नहीं गया।